बच्चों, और जेई एडवांस भी आ गया है और 3 दिन बाद एग्ज़ाम है। और ये जो 3 दिन हैं एग्ज़ाम से पहले के बड़े क्रूशल हैं। और मैं कुछ कहना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जो वाकई में जिन्होंने बहुत सीरियसली प्रिपरेशन किया है और जिनको अपने प्रिपरेशन को रिज़ल्ट में कन्वर्ट करना है। इन 3 दिनों में अपनी स्ट्रेंथ पर काम करें, न कि इस बात पे कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, या मेरा ये टॉपिक छूट गया। हालांकि 3 दिन का समय पड़ा है, उसको रिकॉल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंटली अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते हुए और ऐसा मानते हुए कि मुझे 27 सितंबर को, मतलब संडे को परफॉर्म करना है। मैंने जो पूरे साल मेहनत की है उसको रिज़ल्ट में कन्वर्ट करने का समय आ गया है। इस तरह से यदि आप सोचेंगे तो आपका पेपर अच्छा होगा। और हम यदि पॉजिटिव मूड लेकर, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर एग्जामिनेशन हॉल जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा एग्ज़ाम अच्छा होता है, पेपर अच्छा होता है। लेकिन कुछ बातें जो एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखनी है, परीक्षा के दौरान ध्यान रखनी है, मैं उन पे आ रहा हूँ। देखिए, मेंस का एग्ज़ाम दिया अपन ने, बिट्स का भी दे चुके हैं। उनमें एक अलग स्ट्रेटजी थी कि वहाँ हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। वहाँ टाइम गेम भी था, टाइम मैनेजमेंट भी वहाँ रोल प्ले कर रहा था। एडवांस लेवल पर बच्चों ऐसा है कि थोड़ा सा अलग प्लान करें। तो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, इन स्टेप्स में काम करेंगे तो नो डाउट हम अपनी तैयारी को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि जेई एडवांस जो है, या जेई जो है, हर साल बच्चों को सरप्राइज देता है। हर साल वो अपनी मार्किंग स्कीम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस सब में चेंज करता है। यही तो आईआईटी है, तभी तो उसको जेई बोलते हैं, तभी तो उसको इतना बड़ा एग्जाम माना जाता है। तो सबसे पहली बात बच्चों ध्यान रखना, मुझे प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। हर सेक्शन की मार्किंग स्कीम क्या है ये मुझे पता होना चाहिए, जो मुझे पेपर वाले दिन ही मालूम पड़ेगी। ये भी फिक्स नहीं है जैसे मेंस में फिक्स था कि 75 क्वेश्चन ही आने हैं। पहले से एक माइंड में बात तय होती है कि मुझे इतने ही क्वेश्चन मिलने हैं। लेकिन इसमें ये भी पता नहीं कितने क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट आएंगे। कभी 20 भी हो जाते हैं ईच सब्जेक्ट, कभी 18 भी हो जाते हैं, हो सकता है बढ़ा भी दें, हमें कुछ मालूम नहीं है, वो उसी दिन मालूम पड़ेगा। तो ये तय है कि मुझे सरप्राइज मिलेगा, मार्किंग स्कीम में भी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी। ये भी फिक्स नहीं है कि फर्स्ट पेपर में केवल मल्टीपल ही आएंगे या इंटीजर ही आएंगे या मैचिंग ही आएगी, ये भी फिक्स नहीं है। उसी समय ओपन होगा, मुझे उसी समय अपनी प्लानिंग बनाकर उस पेपर को सॉल्व करना है। बात ये आती है कि यहाँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट रोल प्ले नहीं करेगा, यहाँ नंबर, कितने क्वेश्चन आपने एक्यूरेट किए, कितनी एक्यूरेसी रखी, वो चीज़ मैटर करेगी। तो बच्चों ध्यान रखना, एमसीक्यू जो है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, उनकी मार्किंग स्कीम हर साल जेई चेंज करता है। और वो क्वेश्चन यदि आपके सही होने लग गए तो आप नो डाउट सेलेक्ट तो होंगे ही होंगे, बहुत शानदार रैंक तक पहुंच जाएंगे। ध्यान रहे, मल्टीपल क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाइज आते हैं, एक ही चैप्टर से कनेक्टेड आते हैं, और मुझे ईच स्टेटमेंट को बड़ा केयरफुली पढ़ना है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, उसमें जल्दबाजी मत करें। थोड़ा सा पढ़ने में गलती करी आपने, मीनिंग चेंज होगा। इसलिए जो मल्टीपल चॉइस हैं बच्चों, वो आपके सिलेक्शन, आपके स्कोर, आपकी रैंक, आपके कॉलेज, आपके शहर, सबको डिसाइड करने वाला है। इसलिए एमसीक्यू पर बहुत ध्यान से फोकस करना। इंटीजर आगे, उसको लास्ट तक सॉल्व करना है, डेसिमल के बाद कहाँ कितने फिगर तक सॉल्व करना है वो क्वेश्चन में लिखा होगा, वहाँ तक सॉल्व करें। मैचिंग बड़ी केयरफुली, बहुत इजी आएंगी लेकिन केयरफुली मैच करें। मल्टीपल मैचिंग हो सकता है, सिंगल मैचिंग हो सकता है, कोड वाला हो सकता है, वो उसी दिन मालूम पड़ता है। दूसरी बात ये बच्चों कि जैसे पेपर मैं कर रहा हूँ तो उस समय ये मत सोचें कि पेपर टफ है या मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा या मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन एक बात तय है कि एक प्रॉपर प्लानिंग बना के चलें कि मुझे पहले केमिस्ट्री करना है। क्योंकि ये नहीं कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ या मेरा चैनल केमिस्ट्री का, इसलिए मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ये हमें बच्चों सिलेक्शन से मतलब है। सिलेक्शन के बाद ये कोई नहीं पूछेगा आपने पहले फिजिक्स क्यों नहीं की थी या मैथ्स क्यों नहीं की थी। सेलेक्ट हो गए। केमिस्ट्री की बात अपन इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें स्कोर निकालना थोड़ा सा आसान होता है, और जैसे ही स्कोर निकलने लगता है या क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, और वही कॉन्फिडेंस आपको सॉल्व करवाएगा मैथ्स और फिजिक्स के क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स या मैथ्स पहले करके बच्चे सेलेक्ट नहीं होते, ऐसे बच्चे कम होते हैं। ज़्यादातर बच्चों का फिक्स एक पैटर्न है कि पहले मुझे केमिस्ट्री ही करना है, और फिर उन दोनों में से जो आपने पैटर्न बनाया पूरे साल टेस्ट के दौरान, उसमें नया एक्सपेरिमेंट मत करें।
जहाँ तक केमिस्ट्री की बात है, नो डाउट पेपर जो होगा वो कंसेप्चुअल होगा, आपने पढ़ा होगा उन्हीं पे होगा, बस स्टेटमेंट और मुझे क्वेश्चन केयरफुली पढ़कर आंसर देना है। मान लीजिए फर्स्ट पेपर हो गया और फर्स्ट और सेकंड पेपर के बीच में 2-2.5 घंटे का ब्रेक है, उसमें बहुत से बच्चे अपने सेंटर पे ही रहेंगे, कुछ बच्चे जिनके घर पास में वो घर पे भी आएंगे। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अक्सर बच्चा एक गलती करता है कि मान लीजिए फर्स्ट पेपर थोड़ा सा हमारा हल्का हो गया, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, उसका असर जो है सेकेंड पेपर में नहीं पड़ना चाहिए। वो एक नया पेपर होगा, हो सकता है उसमें क्वेश्चन ईजी हो, हम पहला पेपर करने के बाद मान लो थोड़े से नेगेटिव हो गए तो उसका असर वहाँ तक नहीं जाना चाहिए। कई बार बच्चा एक गलती और करता है कि अपने साथियों से पेपर डिस्कस करने लगता है, उनके क्वेश्चंस डिस्कशन करने लगते हैं। कुछ बच्चों का पेपर अच्छा हुआ होता है, वो हमें डिमोरलाइज कर देते हैं। तो मैं एक एडवाइस कर रहा हूँ कि फर्स्ट पेपर के बाद जो बीच में ब्रेक मिल रहा है उसमें लंच करें और अपने माइंड को शांत रखें, आँख बंद करके बैठ जाएँ, कहीं भी जगह मिले वहाँ बैठें और फोकस करें कि मुझे सेकंड पेपर में किस तरह से स्कोर और इम्प्रूव करना है। जो पार्ट मेरा फर्स्ट पेपर में छूट गया था या कम अटेम्प्ट हुआ, मान लो फिजिक्स कम अटेम्प्ट हुआ या मैथ्स कम अटेम्प्ट हुआ, केमिस्ट्री कम अटेम्प्ट हुआ, मैं उसको थोड़ा सा वेटेज दूंगा ताकि मैं उसमें स्कोर खींच सकूं। यही प्लानिंग करना है। यदि आपने डिस्कशन किया या डिमोरलाइज हो गए तो देखिए सिर्फ सिलेक्शन फर्स्ट पेपर से नहीं होना, दोनों का कंबाइंड रिजल्ट निकलने वाला है। कई बार फर्स्ट पेपर थोड़ा सा टफ बना दिया जाता है और सेकंड पेपर इजी होता है, लेकिन हमने गड़बड़ क्या की, फर्स्ट पेपर खराब होने के कारण हमने सेकंड पेपर को भी बिगाड़ दिया। ध्यान रहे एक मौका और मिलता है, ऐसा माने मुझे एक अटेम्प्ट और मिल रहा है, उसी दिन मिल रहा है और मैं अपना स्कोर इंप्रूव कर लूँगा। जहाँ तक गर्ल्स की बात है तो सब बच्चों को मालूम है कि गर्ल्स काफ़ी कम बच्चियाँ हैं जो एडवांस तक क्वालिफाई कर पाती हैं और उनके 20% सीटें रिजर्व भी हैं, तो वो बड़ा सेफ खेलेंगी। यदि मान लीजिए वो बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हैं, एक्यूरेसी के साथ करती हैं, तो नो डाउट उनकी रैंक, उनकी कॉलेज, उनकी ब्रांच, उनको सब कुछ जो उन्होंने सोचा वो मिल जाएगा। तो बच्चों अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। इन 3 दिनों में ईटिंग हैबिट्स पे कंट्रोल रखें। मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, रात को थोड़ी हल्की ठंड हुई है, तो लापरवाही मत करें कि अपन एसी या कूलर बहुत स्पीड में चलाकर सो रहे हैं, बहुत ठंडा कमरा करके सो रहे हैं। मान लीजिए थोड़ा सा बुखार या जुकाम खांसी भी हो गया तो हमारी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। खाने की चीज़ों का ध्यान रखें और प्रॉपरली एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले हमें 6-7 घंटे की नींद लेकर जाना चाहिए और प्रॉपर जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दी है एग्जामिनेशन के लिए, जो भी गाइडलाइन है उनको फॉलो करें और अपना ख्याल रखते हुए इन 3 दिनों में अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें। नो डाउट हम सेलेक्ट होंगे, हम कामयाब होंगे और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों।